बेसिकली जैसे ही आईफोन ने अपनी न्यू अपडेट iOS 27 के बारे में अनाउंस किया है, तो हम पाकिस्तानी कैसे पीछे रह सकते थे। हमने भी जो जहां की अफवाहें बना के फैलाई हैं कि जी iOS 27 अपडेट करने से अगर आपका फोन जेबी है तो वो लॉक हो सकता है, आपके फ़ोन में ये इश्यूज़ आ सकते हैं, आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे कि अगर मेरा पेशा देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन्स का है और मैं बहुत से ऐसे ग्रुप्स में, बहुत से ऐसे डीलर से कनेक्टेड हूँ और मैं जब भी फ़ोन ऑन करता हूँ और मेरे पास कोई न्यू नोटिफ़िकेशन आया, वो होता था कि भाईजान iOS 27 अपडेट करने से आपके फ़ोन में ये इश्यूज़ आ सकते हैं, आपके फ़ोन में ये इश्यूज़ आ सकते हैं। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ कि कोई भी कंपनी जब न्यू अपडेट देती है तो वो बेसिकली बीटा वर्जन के अंदर आती है। यानी वर्जन में कोई भी कंपनी अपडेट देने से पहले एक टेस्टिंग वेरिएंट निकालती है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, ताकि वो टेस्ट कर कर कंपनी को बता सके कि इस अपडेट से फोन्स में ये इश्यूज, ये बग्स आ सकते हैं। लेकिन एक बात है, iOS 27 बेसिकली तो इतनी कमाल की और इतनी गजब की डेट है ना, इसमें आईफोन ने बहुत से फीचर्स को ऐड किए हैं। सबसे जबरदस्त और सबसे पहला फीचर तो फोन को फास्ट कर देता है, यानी कि आपके फोन की स्पीड को ग्रो कर देता है, बढ़ा देता है पहले की स्पीड की निस्बत। अब दूसरा जो इसका फीचर्स अगर देखा जाए, तो दूसरा इसका फीचर मुझे बहुत कमाल का लगा। उसकी वजह यह है कि जैसे कि सबको पता है कि आईफोन पाकिस्तान में बेसिकली पिक्स के लिए यूज होता है, या मोस्टली पर्सन की रिक्वायरमेंट आईफोन से ही होती है कि उसकी पिक्चर अच्छी है या उसकी वीडियो अच्छी बन जाए। और जैसा कि आप जानते हो कि आपने जब भी आईफोन से कोई भी पिक लेनी है, लेने के बाद आपको जरूरत पड़नी है उसको एडिट करने की। अब जब भी अपनी पिक्चर को एडिट करने के लिए बैठोगे, आपको iOS 26 की निस्बत iOS 27 में 3 एक्स्ट्रा फीचर मिलने वाले हैं। पहला फीचर तो क्लीन अप का है, दूसरा जो फीचर है वो एक्सटेंड का है, और तीसरा जो फीचर है ना वो रीफ्रेम का है। क्लीन अप में तो यह आ जाएगा ना कि अगर आपकी पिक्चर ब्लर है या आपकी पिक्चर का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है, तो आपने जब क्लीन अप अपनी पिक को करना है तो आपका बैकग्राउंड भी क्लीन हो जाना और आपकी जो पिक्चर है वो भी क्लीन हो जानी है। और तीसरा जो फीचर होता है, तीसरा फीचर बेसिकली है रीफ्रेम का, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ये पिक्चर बनी है अगर ये किसी और एंगल से बनाई जाती तो ये ज्यादा बेहतर होनी थी, तो आप रीफ्रेम के फीचर को यूज कर कर अपनी लोकेशन पिक्चर में चेंज कर सकते हो, मूव कर सकते हो बगैर किसी बैकग्राउंड को डिस्टर्ब किए। बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई है, अगली जो मैं बात करने वाला हूँ वैसे ही बहुत खतरनाक होने वाली है, और लास्ट पर एंट्री होती है एक और गजब के फीचर की। अपडेट करने के बाद आपका जो फोन है ना, उसकी जो सीरी है वो भाई नॉर्मल सीरी नहीं रहने वाली है, क्योंकि वो आपके कैमरे से भी एक्सेस लेगी और आपकी एलईडी से भी एक्सेस लेगी। यानी कि आप कोई भी वीडियो को स्क्रॉल कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि ये किस लोकेशन पर शूट हुई है, आप सीरी से ये भी पूछ सकती हो कि लोकेशन क्या है। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट पर, किसी भी होटल पर खाना खा रहे हो और आप जानना चाहते हो आपके खाने में कितनी कैलोरीज है, आपने सिर्फ एक पिक्चर क्लिक करनी है, सीरी को देनी है और सीरी ने ये तक बताना है कि आपके खाने में इतनी कैलोरीज ऐड है। और सीरी भी जैसे जिमनी ऐप है, चैट जीपीटी है, इसी तरह अपनी भी ऐप के साथ आपको न्यू अपडेट में मिलने वाली है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद कीजिएगा। लास्ट पर जाते वक्त चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाना।